नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि संस्कृत के जो डेली के वीडियो होते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मित्रों, हमने संस्कृत में सबसे पहले धातुरूप प्रकरण पढ़ा था। आपको अच्छा लगा हुआ होगा तो उसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद में हमने जो शब्द रूप पढ़े थे वो भी अच्छी तरीके से हमने उनको पढ़ लिया है और मैं आशा करता हूं कि आपने उनको याद भी कर लिया होगा। तो मित्रों, उसमें हमने राम, रमा और फल के शब्द रूप पढ़े। तब मैंने आपको कहा था कि मैं इनके ऊपर विस्तार से चर्चा जो हमारा अगला प्रकरण होगा उसमें करूंगा, और वो आज प्रकरण है हमारा जिसे हम संस्कृत में किस नाम से जानते हैं मित्रों? लिंग ज्ञानम के नाम से जानते हैं। और लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग। मित्रों, पुल्लिंग किसे कहते हैं कि वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पुल्लिंग। जैसे राम, रमेश आदि। और उसके बाद में दूसरा जो आता है वो आता है स्त्रीलिंग। मित्रों, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे क्या होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग के नाम से जाना जाता है। जैसे सीता, गीता, लता, रमा आदि। उसके बाद में आता है मित्रों नंबर 3। हिंदी में मित्रों याद रखें आप, लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। लेकिन मित्रों, हमारे यहां पर जो संस्कृत है उसके अंदर जो लिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तो मित्रों, इसमें वे शब्द होते हैं, वे शब्द जिनसे न तो स्त्री का व न ही पुरुष का बोध होता है, उसे किस में रखा जाता है मित्रों? नपुंसकलिंग में रखा जाता है। जैसे आम्र, फलम, पुस्तकम आदि। तो सबसे पहले आज हम इस प्रकरण में जो पढ़ेंगे मित्रों वो हमारा प्रकरण होगा सबसे पहले पुल्लिंग शब्द। परिभाषा आपको बता दी गई कि पुल्लिंग शब्द किसे कहा जाता है। एक बार आप वापिस भी देख लें कि वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे मित्रों किस नाम से जाना जाएगा? पुल्लिंग के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में मित्रों सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों में जो नियम पढ़ने जा रहे हैं उसका मित्रों जो पहला नियम है वो है कि जिन शब्दों में गय प्रत्यय, अप प्रत्यय, ग प्रत्यय और अगर अच प्रत्यय अंत में जुड़ा हुआ हो, अर्थात गय, अप, गे और अच प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो किस में रखे जाएंगे? पुल्लिंग में रखे जाएंगे। जैसे पाके, त्यागे, भावे, गोचरे, संचय,
ऐसे ही शब्द आता है विजय आदि शब्द। इन शब्दों में गह प्रत्यय, अप प्रत्यय, ग प्रत्यय और अच प्रत्यय अंत में जुड़े हुए हैं। इनका मित्रों विस्तार हम जो प्रत्यय पढ़ेंगे उस समय आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद में जो हम दूसरा नियम पढ़ते हैं मित्रों, वो नियम होता है कि नकारांत जो शब्द होते हैं, और ये आपको बता दिया गया है कि नकारांत का मतलब ने हो अंत में जिसके, यानी नकारांत जो शब्द होते हैं वो किस में रखे जाते हैं, पुल्लिंग में रखे जाएंगे। और ये आपको जो राजन मैंने शब्द रूप पढ़ाए हैं उसको आप आसानी से याद कर लें। उसके बाद में जो अगला शब्द आता है वो आता है मित्रों आत्मने, जिसका मतलब होता है आत्मा। इस शब्द को भी किस में रखा जाता है, पुल्लिंग में रखा जाता है। अब एक इसका विशेष जो नियम है वो मित्रों नियम है कि साधारण और जो विशेष शब्द होते हैं उनको किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग शब्दों में रखा जाएगा। जैसे सूर्य, इसके बारे में आप जानते ही हैं, सूर्य यानी देवता होता है और देवे यानी देवता भी होता है। विष्णु, ऐसे शब्द आता है शिवे, जो भगवान शिव का पर्यायवाची है। ऐसे शब्द आता है दानवे, या आप इसका पर्यायवाची लिख सकते हैं दैत्य, और इसका पर्यायवाची जो आता है वो आता है मित्रों असुर। उसके बाद में इसका हम जो तीसरा नियम पढ़ते हैं मित्रों, वो नियम होता है कि की प्रत्यय। ऐसे शब्द जिनके अंत में की प्रत्यय लगा हुआ हो उसको किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग शब्दों में रखा जाएगा। तो की प्रत्यांत शब्द है, यानी की प्रत्यांत जो शब्द हैं उन्हें भी किस में रखा जाएगा मित्रों, पुल्लिंग में रखा जाएगा। जैसे विधि, ऐसे ही शब्द आता है निधि, खजाने का पर्यायवाची होता है। वारिधि, वारिधि मित्रों समुद्र का पर्यायवाची है। वारी यानी जल और धी का मतलब होता है धारण करने वाला। एक विशेष आप हिंदी में और संस्कृत में दोनों भी अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं मित्रों। एक विशेष नियम में यहां पे बताने जा रहा हूं कि जिन शब्दों के अंत में दे मिले आपको, जय मिले आपको और दी मिले, जैसे वो शब्द हो सकता है जलद, वो शब्द हो सकता है जलज, और वो शब्द हो सकता है जल्दी। ऐसे शब्द हो सकता है मित्रों जलद, जलज, जल्दी की तरह ही नीरद, नीरज और नीरधी। तो उसका जो अर्थ होता है वो ध्यान दें। दे का मतलब होता है देने वाला। क्या होगा मित्रों, देने वाला। जैसे आगे जल लगा हुआ है तो जल देने वाला कौन हो जाएगा, बादल। यानी ये जो पर्यायवाची शब्द मिलेगा वो किसका मिलेगा, बादल का। ऐसे ही अंत में आपको जे का मतलब होता है मित्रों जन्म लेने वाला। क्या होता है, जन्म लेने वाला। जन्म यानी जल में जन्म लेने वाला। और मित्रों ये किसका पर्यायवाची होता है, कमल का। और धी का मित्रों अर्थ होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। और हमारे जल आया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल को धारण करने वाला। अर्थात किसका पर्यायवाची होगा, ये समुद्र का। ये विशेष तरीके से ध्यान रखें मित्रों। दे का मतलब देने वाला, जे का मतलब जन्म लेने वाला, और धी का मतलब होता है धारण करने वाला, यानी बादल, कमल और समुद्र। चलो आगे चलते हैं हम, और अगला इसका जो नियम है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। वो नियम है कि नंग प्रत्यय, जो नंग प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, नंग प्रत्यांत शब्द, यानी आपको अगर शब्द मिलता है यत्न तो उसको किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पैसने जो शब्द होता है वो अकारांत है और किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में रखा जाएगा। ऐसे ही शब्द आता है
स्वप्ने, तो इसको भी मित्रों किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में ही रखा जाएगा। ये संस्कृत के विशेष नियम होते हैं, इनको आप याद करें। उसके बाद में मित्रों एक प्रत्यय आता है जिसका जो है ईमन। ईमन प्रत्यांत जो शब्द होते हैं मित्रों, उनको भी किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग शब्दों में रखा जाएगा। आपको अगर पूछ लिया जाता है कि जो महिमा शब्द है वो क्या है, तो इसको इस ईमन प्रत्यांत शब्द के तहत किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में रखा जाएगा। ऐसे अगर शब्द आ जाता है गरिमा, तो मित्रों किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में रखा जाएगा। और ऐसे ही शब्द आता है लघिमा, तो इसको मित्रों किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में रखा जाएगा। अब अगला जो हम नियम पढ़ रहे हैं मित्रों, वो पढ़ रहे हैं समास युक्त एहन, जिसका मतलब होता है दिन, और एह भागांत शब्द, यानी एहन समास युक्त शब्द और भाग के अंत में अगर एह लगा हुआ हो तो उसे किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में। जैसे शब्द आता है पूर्वाहन, क्या आता है, पूर्वाहन है, तो किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में। शब्द आता है प्राहन है, तो भी किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में। ऐसे ही शब्द आता है मित्रों मध्याह्न, मध्याह्न को भी किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में रखा जाएगा। ऐसे ही शब्द आता है एक दन एह, बराबर शब्द हो गया एकाह, इसको भी किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में। और ऐसे ही शब्द आता है मित्रों द्वहय, यानी द्वि दन एह, बराबर शब्द क्या बनेगा, द्वयः। तो इन शब्दों को भी मित्रों किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में रखा जाएगा। ऐसे ही हम यहां पे पढ़ सकते हैं कि समासोत्पन्न रात्रा भागांत शब्द, यानी समास से उत्पन्न रात्र शब्द जिसके अंत में हो, उसे किस में रखा जाएगा मित्रों, पुल्लिंग में रखा जाएगा। जैसे शब्द आता है सर्व रात्रे, ऐसे ही मित्रों शब्द आता है मध्य रात्रे, तो इसको किस में रखा जाएगा मित्रों, पुल्लिंग शब्दों के तहत रखा जाएगा। इसके बाद मित्रों हम लिख रहे हैं विशेष, यानी निम्न शब्द और इनके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं मित्रों, पर्यायवाची, इन शब्दों को भी किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग शब्दों में लिखा जाएगा। जैसे शब्द आता है करे, जिसका दो अर्थ होता है। नंबर एक आप कह सकते हैं किरण का पर्यायवाची, और दूसरा जो आता है वो हाथ। ऐसे ही शब्द आता है बलि, यानी बलवान होता है मित्रों। ऐसे ही शब्द आता है गंड, जिसका मतलब होता है कपोल मित्रों। ऐसे ही मित्रों शब्द आता है ओष्ठ, ऐसे ही शब्द आ सकता है दंत, और ऐसे ही मित्रों जो शब्द आता है वो आ सकता है कंठ। ऐसे ही मित्रों जो शब्द आएगा वो आ जाएगा आपके यहां पर कैसे, जो शरीर के विशेष जो अंग होते हैं उनके नाम है ये। ऐसे ही शब्द आ जाता है नखे, यानी नाखून। ऐसे ही शब्द आता है स्वर्ग। ऐसे ही शब्द आता है अद्रि, जैसे हिमदन अद्रि बराबर हिमाद्री, अद्रि यानी मित्रों पर्वत होता है। ऐसे ही शब्द आता है मित्रों मेघे। ऐसे ही शब्द आ सकता है अब्धि। मित्रों अब्धि जो कोई पर्यायवाची है वो किसका है, अभी आपको बताया था समुद्र। कई इसको समुद्र बोलते हैं, जो कि गलत होता है। ये मित्रों शब्द होता है समुद्र। ऐसे ही मित्रों आगे जो शब्द हम पढ़ेंगे वो शब्द है वृक्ष। ऐसे मित्रों शब्द आता है काल, जिसका मतलब होता है समय। उसके बाद में मित्रों शब्द आता है 80,
जिसको भी किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग शब्दों में रखा जाएगा। अस्सी किसका पर्यायवाची होता है, तलवार का, खड़ग, ये आगे मैं बता चुका हूं इसके बारे में। ऐसे ही शब्द आता है मित्रों सरे, जो किसका पर्यायवाची होता है, बाण का पर्यायवाची होता है। ऐसे ही इसी कड़ी में अगला जो शब्द आता है वो आता है मित्रों शत्रु, अरि या दुश्मन का जो पर्यायवाची होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं अरि। ऐसे ही अगला जो शब्द आएगा मित्रों वो आ जाएगा अग्नि। अग्नि को किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग शब्दों के तहत रखा जाएगा। ऐसे ही अगला शब्द आ सकता है मित्रों वायु। इसके बाद में जो अगला आएगा वो नरे जो शब्द है उसको भी पुल्लिंग में रखा जाएगा। ज्येष्ठ, मित्रों ध्यान दें, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा और कनिष्ठ का मतलब छोटा। ऐसे ही जो शब्द आता है, अभी ऋतु चल ही रही है, यानी ग्रीष्म अगर शब्द आता है तो भी मित्रों उसको किस में रखा जाएगा, इसमें ही रखा जाएगा। और आपने जो संख्यावाची शब्द पढ़ा होगा इकाई दाई, उस शब्दों के तहत भी कुछ विशेष शब्द हैं, उनको किस में रखा जाएगा, इसमें रखा जाएगा। जैसे खरवे यानी खरब, शंख, ऐसे ही शब्द आता है पद्म, और ऐसे ही मित्रों शब्द आता है सागरे। तो इन शब्दों को किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग शब्दों में रखा जाएगा। रीड के लिए ये जितने भी आज हम शब्द पढ़े हैं, इन शब्दों को आप नोट्स के तहत उतार लें और इनको याद कर लें। जैसे प्रश्न अगर पूछा जाता है कि जो खर्व शब्द है उसका लिंग बताइए, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, पुल्लिंग। ऐसे ही आपको अगर कह दिया जाता है कि अग्नि का पर्यायवाची बताइए, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, पुल्लिंग। ऐसे ही आपको कह दिया जाता है कि बलि का लिंग बताइए, तो क्या होगा, पुल्लिंग। आपको कह दिया जाता है ओष्ठ, इसके बारे में मैं बता दूं मित्रों, ये एक विशेष, आगे हम भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि दंतोष्ठ शब्द, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है कि इसका संधि विच्छेद होगा। वैसे अगर देखा जाए तो मित्रों इसमें है दंत और ओष्ठ। नियम के अनुसार ए या आ के बाद में मित्रों ओ या औ होता है, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, और इसके तहत ये मिलकर के क्या बन जाता है, औ बन जाता है। लेकिन यहां पर मित्रों ये औ नहीं बनता है, अर्थात इसको हम जब संधि में पढ़ेंगे तो वहां पर इसको किस रूप में पढ़ेंगे हम, जो वृद्धि का, इसे क्या हम कहेंगे, अपवाद, यानी ये वृद्धि का अपवाद है। तो इसी प्रकार जो नए ट्रिक हैं और जो नए नए शब्द हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए मित्रों। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो पहली क्लास से टारगेट है 1000 सब्सक्राइब का, उसको पूरा करें और ज्यादा से ज्यादा इस जो वीडियो है उसको आप विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।